दोस्तों, विवाहित महिला का गणना प्रपत्र किस प्रकार भरा जाएगा, इस बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि विवाहित महिला का जो गणना प्रपत्र है उसमें जो है मायके की डिटेल भरेंगे या ससुराल की डिटेल भरेंगे। इन सभी सवालों में जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए 2003 की लिस्ट में अगर उस विवाहित महिला का नाम ससुराल में था तो उसको ससुराल की डिटेल भरनी। अगर विवाहित महिला जो है उसकी 2003 की लिस्ट में अगर नाम नहीं है, कहीं पर भी नाम नहीं है, तो उसे जो है अपने मायके की डिटेल भरनी है। इन सभी सवालों के जवाब मैं बारीकी से आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी सीख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी विवाहित महिला का गणना प्रपत्र भर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के में समस्या आ रही है कि लोग भरना नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरीके से भारत निर्वाचन आयोग की ओर से गणना प्रपत्र BLO अधिकारी ने आपको दिया होगा और उसमें आपकी यहाँ पे डिटेल लिखी होगी, यहाँ पे सारी डिटेल लिखी होगी, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी नवीनतम फ़ोटो चिपकानी है। यहाँ पे लिखा हुआ वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं, तो जो वर्तमान समय में आपकी फ़ोटो वो यहाँ पे इस फॉर्म में चिपका लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष। तो यहाँ पर जो आपके दिन हो, किस तारीख को आप पैदा हुए थे वो आपको डालना है। यहाँ पर जो आपका महीना कौन सा था, आपका साल कौन सा था, वो यहाँ पे डिटेल आपको भर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर या आधार संख्या वैकल्पिक लिखा है। वैकल्पिक का मतलब ये है कि आप चाहें तो भर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आधार वोटर ID से लिंक हो रहे हैं तो आपको यहाँ आधार नंबर अपना जरूर डाल देना है और सभी का आधार नंबर होगा ही, तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ लिखा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है और वो मोबाइल नंबर डालिएगा जो मोबाइल नंबर वर्तमान समय में चल रहा हो, यानी चालू मोबाइल नंबर डालिएगा, बंद मोबाइल नंबर मत डालिएगा। तो ये मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, तो पिताजी का नाम जो है वो यहाँ पे डाल देना है। आप अपने पिताजी का नाम, जिसका ये फॉर्म है उसके पिताजी का नाम डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, तो पिताजी की EPIC संख्या वोटर ID कार्ड नंबर होता है, वोटर ID संख्या होती है, तो वो वहाँ पे लिखी होती है, आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो वोटर ID संख्या यहाँ पे आप आसानी से डाल लेंगे। उसके बाद लिखा है माता का नाम, तो अपनी माता जी का नाम यहाँ पे डाल लेना है, तो माता जी का जो नाम हो वो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद लिखा है माता का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, यदि उपलब्ध है तो माता जी की EPIC संख्या यहाँ पे डाल देनी है। तो मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ उनकी माता जी का EPIC संख्या यहाँ पे उपलब्ध है, मैंने डाल दी। उसके बाद लिखा है पति या पत्नी का नाम, तो यहाँ पर पति, ये विवाहित महिला हैं तो इनके पति जो होंगे तो पति का नाम डाल दीजिए। अगर यहाँ पर जो है पति हैं तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए। अगर अविवाहित हैं तो फिर छोड़ना है, लेकिन विवाहित हैं तो जरूर डालना है, तो यहाँ पति का नाम डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पति पत्नी की EPIC संख्या, जैसे पत्नी है तो पत्नी की EPIC संख्या यहाँ पे डाल देनी। तो ये डिटेल तो लगभग सभी लोग आसानी से भर लेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर विवाहित महिला अपनी नवीनतम फ़ोटो चिपकाएंगी, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगी, जिसे जन्म तिथि कहते हैं, जन्म तिथि यहाँ पे डाल दीजिए, जिसमें दिन, महीना, साल डालना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो चल रहा है वो डालिएगा, अपने पिताजी का नाम डालिएगा, पिताजी की EPIC संख्या जिसे वोटर ID कार्ड नंबर कहते हैं वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी माताजी का नाम डालना है, फिर माताजी की EPIC संख्या डालने हैं, फिर यहाँ पे अपने पति जी का नाम डालना है, फिर उसके बाद अपने पति जी की EPIC संख्या डालनी है। तो ये सारा कुछ जो है आपको फिल कर देना है। अब मान लीजिए कि अगर आपने 2003 में वोट डाली थी तो ये फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2003 वोट अगर डाली थी तो ये फॉर्म। अगर 2003 में आपने वोट नहीं डाली थी तो ये वाला फॉर्म भरेंगे। तो अभी उदाहरण में मैं जैसे समझता हूं कि 2003 में अगर मान लीजिए वोट नहीं डाली थी तो ये मैं आपको बता देता हूं। तो अगर वोट नहीं डाली थी तो आपको, विवाहित महिला हैं तो आपको अपने यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है, तो पिताजी का नाम डाल दीजिए, पिता का नाम डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पिता की EPIC संख्या डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपने बाबा का नाम डालना है, बाबा का नाम, यहाँ बाबा का नाम डालना है। फिर उसके बाद जिला, संबंध डालना है, संबंध कौन सा था तो संबंध में पिता डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जिला, तो 2003 में आपके पिताजी ने जो वोट डाली तो किस जिले में डाली, तो जिला का नाम डालना है। फिर राज्य का नाम डालना है,
जिस जिले में डाली हो उसी राज्य का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ लिखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो उस समय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था वो डालना है 2003 की लिस्ट के अनुसार। फिर उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या डालनी है और उसके बाद भाग संख्या डालनी है, उसके बाद क्रम संख्या। तो निर्वाचन क्षेत्र जो 2003 की लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है, और ये भाग संख्या राइट साइड में कॉर्नर में लिखी रहती है दाहिने साइड में, और ये क्रम संख्या जो है पिताजी के नाम के पहले आपको क्रम संख्या मिल जाएगी। तो ये डिटेल वहां से आपको भर देनी। अब मान लीजिए 2003 में आपने वोट डाली थी तो ये डिटेल आपको नहीं भरनी, मैं काट देता हूँ, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा, तो इसको छोड़ देना है। 2003 में अगर आपने वोट डाली थी तो ये छोड़ देना, अगर वोट नहीं डाली थी तो ये भरना है। तो 2003 में इन्होंने वोट डाली थी तो उसमें आपको निर्वाचक का नाम, तो निर्वाचक का नाम डाल दीजिए। तो जो भी नाम है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे निर्वाचक का नाम केवल उर्मिला है तो मैं उर्मिला ही लिखूंगा, देवी नहीं लिखा है तो देवी नहीं लिखेंगे, जो नाम हो वही डालिएगा। फिर उसके बाद ईपीआईसी संख्या 2003 में वोटर लिस्ट में इनकी ईपीआईसी संख्या जो थी वो आपको यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा संबंधी का नाम, तो संबंधी का नाम क्या है, तो संबंधी का नाम जो है वो यहाँ पे डाल देना है। तो ये इनके पति हैं, इनके पति 2003 में इन्होंने ससुराल में डाली थी वोट, तो यहाँ पे पति हैं तो पति का नाम डाल देंगे। अगर 2003 में इन्होंने अपने मायके में वोट डाली थी तो उस समय वहाँ पे उनके जो संबंधी थे वो उनके पिता होंगे, तो यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 2003 में इन्होंने जहां वोट डाली थी, अगर मान लीजिए इन्होंने वोट डाली थी 2003 में अपने मायके में, तो यहां पर इनके पिताजी का नाम लिखेंगे और यहां पर जो है काट के यहां पे इनके पिता संबंध में लिखेंगे। अगर मान लीजिए इन्होंने ससुराल में वोट डाली थी तो इनके पति का नाम लिखेंगे और पिता काट के यहाँ पे इनके पति लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद संबंध में पति यहाँ पे डाल दीजिए, जिला कौन सा था तो जिला डाल दीजिए, राज्य का नाम क्या था तो राज्य का नाम डाल दीजिए। फिर उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या था 2003 की लिस्ट में देखिएगा, क्षेत्र का जो नाम हो वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी वो क्षेत्र की संख्या डाल दीजिए। भाग संख्या क्रम संख्या ये 2003 की वोटर लिस्ट में डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी। ये जो है क्षेत्र संख्या सबसे ऊपर रहती है, भाग संख्या राइट साइड में दाहिनी ओर कोने में रहती है, क्रम संख्या आप इनके नाम के पहले होगी तो क्रम संख्या डाल दीजिए। इतना आपको कर लेना है। करने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा मतदाता किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर बाएं अंगूठे का निशान रिश्ते का उल्लेख करें तिथि सहित। तो अगर मान लीजिए मतदाता अपना साइन कर रहा है तो साइन कर दीजिए और यहाँ पर जो है डेट डाल देनी, जिस डेट को आप बीएलओ अधिकारी को ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप साइन नहीं करते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो आप अंगूठा लगा दीजिए। अगर मान लीजिए आपके कोई परिवार का सदस्य जो है यहाँ साइन कर रहा है तो वो साइन अगर कर रहा है, फॉर्म भर रहा है, साइन कर रहा है, तो उसमें रिश्ते का उल्लेख करना है कि इनसे उसका क्या संबंध है, वो रिश्ते का उल्लेख करना है और डेट डाल देनी। इतना करने के बाद आपको ये 2 कॉपी मिली होंगी, 2 कॉपी भरना है। एक कॉपी से आप दोनों कॉपी में बीएलओ अधिकारी साइन करेगा और एक कॉपी आपको रिसीविंग के तौर पर रख लेनी है कि आपने जो है ये फॉर्म सबमिट किया उसकी रिसीविंग। तो ये फॉर्म सबमिट करने के बाद एक कॉपी आपको अपने पास रख लेनी। तो इस प्रकार विवाहित महिला जो है अपना गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जानकारी सीखने को मिल गई होगी और आप आसानी से अपना गणना प्रपत्र भरना सीख गए होंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको संपूर्ण जानकारी सीखने को मिल गई होगी और आप भी विवाहित महिला का गणना प्रपत्र भरना सीख गए होंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन जरूर कर लीजिए। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पर आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सभी लोग मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यहाँ पर 2 वीडियो के थंबनेल दिखाई दे होंगे। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये भी भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आने वाले गणना प्रपत्र के ही वीडियोज हैं। आप इन वीडियोज को देखकर भी बहुत सारी जानकारी सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।